हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज विटामिन्स। सो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए जितने असेंशियल हैं उतने ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत असेंशियल है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, देन प्रोसीड करते हैं आज के अपने सेशन पर। सबसे पहले हम विटामिन्स की बात करें। विटामिन्स हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इनके टाइप्स की हम बात करें, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन द हेल्थ। जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनमें विटामिन हेल्प करते हैं। और जनरली हम देखते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द फैट सोल्यूबल एंड सेकेंड इज द वाटर सोल्यूबल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सोल्यूबल सोल्यूबल का मतलब है ये घुल जाते हैं। सबसे पहले क्या है, फैट सोल्यूबल, ये फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं एंड देन उसके बाद हमारी बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। कहां पर? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू में क्या होता है, फैट ही तो स्टोर होते हैं। सो दे आर द फैट सॉल्युबल। और साथ में हम बोल सकते हैं मसल्स, या फिर जो हमारी मसल्स हैं, साथ में जो हमारे टिश्यूज हैं, वहां पर ये स्टोर हो जाते हैं। और जब भी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है यहां से इनका यूज हो जाता है। सेकेंड इज द वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल नाम से ही दिख रहा है आपको, ये वाटर में सॉल्युबल है। सो ये क्या होंगे, इनकी कंजम्पशन हमें बार बार करनी पड़ेगी बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये कहां पर चले जाएंगे, ब्लड से इन किडनी में एंड देन यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, हमें कंजप्शन करना ही पड़ता है। सो अब इनकी बात करते हैं। इफ हम विटामिन्स ना ले, हमारी बॉडी में विटामिन्स ना जाए, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सो हम देखेंगे काफी सारे डिजीज हो जाएंगे, जस्ट लाइक स्कर्वी, रेकिट्स, बेरी। सो ये हमें कुछ डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए डिटेल में इनकी बात कर लेते हैं। डिटेल में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इज द वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल है, एंड सेकंड इज द फैट सॉल्युबल। अब सबसे पहले देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल क्या है। वाटर सॉल्युबल हम देखेंगे कौन कौन सी हमें देखने को मिलेगी, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये क्या है, ये हमें देखने को मिलेंगी। दीज आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और ये कहां पर चली जाएंगी, देन ये यूरिन में चली जाएंगी एंड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। सो ये क्या कर रहे हैं, फैटी टिश्यूज एंड मसल में जाके स्टोर हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं फैट में, और ये हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में जाके फ्यूचर में हम इनको यूज कर सकते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल में बात करने से पहले हम देख रहे हैं जो टोटल विटामिन होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल विटामिन आपको कितनी देखने को मिलेंगी। सो देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन। ठीक है, ओके। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, अब आप एक ट्रिक याद रखोगे, वो है एडीई के। ठीक है, जो ये चार विटामिन हैं ये हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, और ये कहां पर स्टोर हो रही हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कहां पर स्टोर होती है, मेनली इन द लीवर एंड फैटी टिश्यूज, बिकॉज दे डज नॉट नीड देम एवरीडे। हमें इनको रोज खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका रेटिनोल। सो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, रेटिनॉल।
ठीक है। विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आईज के लिए इंपॉर्टेंट है, विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए कौन रोल प्ले करता है? विटामिन। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज जैसे कि आप गाजर खा लेते हो, सो कैरेट इज अ सोर्सेज, मिल्क, बटर, एग योक और लीवर, ये हमारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे। इफ हम इनका कंजम्पशन ना करें सो क्या होगी? हमें नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज देखने को मिलेगी। इसका मतलब है जब आप रात में देख रहे हो सो आपको चीजें अच्छे से विजिबल नहीं होंगी, एंड विच इज अ पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली इन अ डिम लाइट। और सीवियर डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? ड्राई आइज, ठीक है, ड्राई आइज भी हो सकती है। और इफ ज्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाए तो हम बोलेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस है या बिल्कुल ही पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफिरोल। अब इसमें नाम में ही यहाँ पर क्या है? कैल्सी। कैल्सी का मतलब क्या है? कैल्शियम। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किसका होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? कैल्सीफिरोल। सो अब कैल्शियम, नाम में ही कैल्शियम है, सो हम यहाँ पर देखेंगे ये किसमें हेल्प कर रही है? बोन्स को, टीथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और इसका सोर्स क्या है? अब मिल्क, मिल्क इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है। सो मिल्क, एग यॉक, सनलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट। इफ आप डायरेक्ट, ये नहीं है कि आपने कपड़े उतार दिए एंड आप शर्टलेस होके बाहर रोड पे बैठे हो या छत पे बैठे हो और दोपहर के 12 बजे हुए और मम्मी बोल रही है कि बेटा अंदर आ जा, ना आप बोल रहे हो मैं तो विटामिन डी पूरी करूंगा, ऐसा नहीं होता, उससे तो टैनिंग ही होगी। अब जो विटामिन डी है ये आप कब ले सकते हो? जब सुबह की धूप आती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं। सो जब आप मॉर्निंग में सूर्य की धूप लेते हो सो आपकी बॉडी में क्या जा रहा है? विटामिन डी जा रहा है, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, विटामिन डी का सोर्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन होगा सनलाइट। सो सनलाइट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट बटर है, फिश ऑयल है, ये भी इसके सोर्सेज है। इफ इनकी डेफिशिएंसी हो जाए इन चिल्ड्रन सो हमें रिकेट्स देखने को मिलेंगी, जहां पर जो बच्चों की हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। अब हम देखते हैं जो बोन्स है वो काफी टफ है, ठीक है, हार्ड है, बट इसकी कमी से हमें बच्चों में बहुत हल्की सी सॉफ्ट सी बोन्स देखने को मिलेंगी। एंड अडल्ट में इफ क्वेश्चन आए कि अडल्ट में विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो है ओस्टियोमैलेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एडी ये हमने पढ़ लिया, ई के और पढ़ लेते हैं ई। अब ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफिरोल। ओके, और हम इसको बोलेंगे these act as एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट बॉडी सेल फ्रॉम द डैमेज, ये डैमेज से हमें बचाते हैं और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हेल्प करते हैं और मसल्स के फंक्शन करने में भी विटामिन ई का रोल होता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? जैसे नट्स देखने को मिलेंगे, सीड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसका एक गुड सोर्स देखने को मिलेगा। अब विटामिन ई की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है? सो जो भी मसल्स हैं वो वीक होने लग जाएंगे और जो नर्व्स हैं, नर्व्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट इज द विटामिन के। विटामिन के की बात करें, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब आपको कोई कट लग गया, मैं बोल रही हूँ आपके हाथ पे यहाँ पर कट लग गया, ठीक है, सो ब्लड आएगा, बट आप देखोगे कि कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद जो ब्लड है वो बंद हो जाएगा आना, उसका फ्लो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है? ब्लड क्लोटिंग हो गई है। और ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज विटामिन के। सो इट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एंड बोन हेल्थ। और इसके सोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, ये बहुत सारे विटामिन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। लास्ट में मैं आपको टेबल भी दिखाने वाली हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या होता है। नेक्स्ट, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? इफ ये, इसका काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग का। इफ ये विटामिन के नहीं होगा सो ब्लड बहता ही चला जाएगा। जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा, जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं ओगी एंड द कॉकरोचेस का, ठीक है, या हम ले लेते हैं टॉम एंड जेरी का। टॉम एंड जेरी ने क्या किया कि कुछ पानी पिया है, ठीक है, पानी पिया है एंड देन दूसरा आएगा, उसका एनिमी आएगा, उसको एक पिन कर देगा,
ठीक है। सो हम देखते हैं उसका सारा पानी निकल जाता है, हमारी बॉडी वो तो जस्ट कार्टून है ना। सो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी है या हम बोल सकते हैं हम क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा। सो इट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। इफ विटामिन के नहीं होगा तो हमारी भी ब्लीडिंग काफी देर तक चलती ही रहेगी, विच कॉज द ब्लड डू नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ठीक है, और इससे खून की भी कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए अभी डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। सो आपको एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिख जाएगा, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथ में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वाया इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। साथ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन, और साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ये आपको नंबर दिया हुआ है, आपकी कोई भी क्वेरी है सो आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट विटामिन के पास, वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। वाटर सॉल्युबल ये क्या होंगी, वाटर में घुल जाएंगी, घुलनशील होंगी। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डिसॉल्व इन वाटर एंड स्टोर इन द लार्ज अमाउंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ये लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाती है, सॉरी दे आर नॉट स्टोर, ठीक है, बिकॉज जो स्टोर हो रही थी वो कौन सी थी, फैट वाली थी, और ये क्या होंगी, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए ही हमें बार बार इन विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दे शुड नॉट बी टेकन रेगुलरली इन द दे शुड बी टेकन रेगुलरली इन द फूड। ये हमें डाइट में ऐड करनी ही होंगी। सो इसमें कौन कौन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये आपको विटामिन देखने को मिल रही है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, ठीक है, वो क्या है, वो हमें विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, साथ में मशरूम्स हैं, पीस हैं, और जो मिल्क है वो सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे आपने सुना होगा विटामिन बी 12, विटामिन B3। सो अब विटामिन B1, B2, B3 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है विटामिन B1, इसको हम बोलते हैं थायामीन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है। सो आंसर वुड बी थायामीन, और ये हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ओके, एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व एंड मसल्स। तो इसकी कमी से B1 है, B1 की कमी से क्या हो जाएगा, बैरी बैरी, ठीक है, जो हमारी मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगी, नर्व्स में इश्यूज होने लग जाएंगे। सो इट कोज द बैरी बैरी, जिससे कि हमारी नर्व्स और मसल्स में हमें अफेक्ट देखने को मिलता है। अब आता है विटामिन B2, इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा राइबोफ्लेविन से क्या डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। सो देखते हैं विटामिन B2 ये किस में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्किन एंड आई हेल्थ। जो आई हेल्थ है उसमें भी इसका मेन रोल है। और हम देखेंगे कि आपके कभी होठ फट जाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो हम देखेंगे विटामिन B2 की कमी से है। माउथ अल्सर हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द विटामिन B3, और इसको बोलते हैं नायसिन, ठीक है। नायसिन इज द केमिकल नेम ऑफ B3 विटामिन। B3 विटामिन अब किस लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट, इसकी कमी से अब क्या होता है, पेलग्रा, ठीक है। पेलग्रा अब B3 है, B3 से आप ये भी याद रख सकते हो B3 से क्या कमी हो रही है, D3। D3 अब क्या है, ये है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेमेंशिया, ठीक है। B3 से क्या, B3 की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, D3 की बीमारियां हो रही है, साथ में पेलेग्रा, ठीक है। सो ये हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द, अब है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। अब आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में हमें जर्नली जो खून की कमी है वो देखने को मिलती है। खून की कमी मतलब डॉक्टर उनको क्या देता है, आयरन की मेडिसिन देता है, साथ में फॉलिक एसिड की मेडिसिन देता है। फॉलिक एसिड क्या है, विटामिन B9, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड DNA सिंथेसिस। अब देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके जो वॉम्ब है उसमें एक बेबी है,
सो डीएनए की भी रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए सिंथेसिस भी चाहिए होता है, साथ में आरबीसीज भी चाहिए होती है, उसके लिए क्या है B9। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या देखने को मिलेगा, अनीमिया देखने को मिलेगा। और कौन सा अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, और ये जनरली हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B12। B12 का अब साइंटिफिक नेम क्या है, ये है कोबालामाइन। ओके, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट किस लिए है, नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए और आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। सो इससे भी अनीमिया होता है, इससे जो अनीमिया होता है वो है पर्निशियस अनीमिया। ठीक है, जो विटामिन B9 से हो रहा है वो है मेगोप्लास्टिक एनीमिया, और जो इससे विटामिन B12 से हो रहा है दैट इज पर्निशियस एनीमिया। सो ये भी बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी मतलब कि सिट्रस फ्रूट्स चाहिए हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। सो हम देखेंगे विटामिन सी हेल्प्स इन द वाउंड हीलिंग, जो हमें चोट लगती है, ठीक है, वो जल्दी से ठीक किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द विटामिन सी, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सो इट्स हेल्प इन इम्यूनिटी एंड द हेल्दी गम्स। अब आपके अंदर, ठीक है, या मैं बोल रही हूँ किसी पर्सन के अंदर विटामिन सी की कमी है, सो आप देखोगे जो उसके मसूड़े हैं, ठीक है, गम्स हैं, उनसे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इससे विजिबल हो रहा है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, स्कर्वी विच लीड्स टू द ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि सोर्सेज, कि आप क्या खाओगे सो आपको कौन कौन से विटामिन मिलने वाली हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब हमारे घर पे नानी है, दादी है, मम्मी है, पापा है, हर कोई बोलता है ग्रीन वेजिटेबल्स सबको खानी चाहिए। सो उसके सोर्सेज क्या हैं, वो हमें क्या क्या देता है, वो हमें विटामिन ए, बी, सी, ई, के। सो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, विटामिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। देन है फिश ऑयल, फिश ऑयल से विटामिन ए, देन विटामिन बी, विटामिन डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एग, एग से विटामिन ए, बी, डी, के। और अब मैंने आपको बताया था ए, बी, डी, के कौन सी थी, फैट सॉल्युबल था या वाटर सॉल्युबल था, अब आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज द सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, खट्टे जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। उसके बाद आते हैं नट्स एंड सीड्स, उससे हमें क्या मिल रहा है, विटामिन बी के सोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे, एंड नेक्स्ट विटामिन ई के। उसके बाद है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड का मतलब है जो आपको बेकरी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे लाइक इडली है, ठीक है, इडली भी क्या है, फर्मेंटेड फूड है। ऐसे ही केक है, वो भी क्या है, फर्मेंटेड फूड आपको देखने को मिलेगा। सो उससे क्या मिल रहा है, इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन की। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज आपके अब प्रैक्टिस सेशन है, चीजें मैंने अब आपको पढ़ा दी है, ये अब आप मुझे आंसर करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन यहां पे पूछा गया है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या था, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज विटामिन डी, ए, डी, ई, के, ये क्या थे, फैट सॉल्युबल थे। सो आंसर इज विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सो विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए, B1, सी, या फिर के। सो आंसर क्या है हमारा, आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट इज विच विटामिन इज मेनली प्रोड्यूस इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो हमें कौन से विटामिन देती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, एंड विटामिन के। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है इसका आंसर, विटामिन डी। परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोज विच डिजीज।
फर्स्ट इज द पेलिग्रा, सेकंड इज द बेरी, सी इज स्कर्वी एंड डी इज रैकेट। तो हमारा आंसर क्या है? स्कर्वी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन B12। सो कौन सी है? इसका आंसर क्या होने वाला है? सो इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ B1 कोज विच डिजीज। B1 से क्या हो रहा था? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर पेलिग्रा। विटामिन बी से क्या होता है? B1 से बेरी। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज द पेलिग्रा। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। सो सेवंथ का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से मुझे बताइए। सो आंसर हमारा क्या है? विटामिन B3 और इससे और क्या था? D3। ठीक है, D3। चलिए नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर के। सो आंसर इज विटामिन डी। नेक्स्ट इज which of the following is a water soluble vitamin। विटामिन ए, ई, सी या फिर के। अब ट्रिक थी ए डी ई के। सो ए भी है, डी नहीं है, ई है और के है। सो कौन सा अलग है? सी। चलिए विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इनमें से कौन सी विटामिन एक्ट करती है? विटामिन ई, के, B1 या सी। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। ओके, सो अब हमारे साथ जुड़ने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ग्रेट मेंटर्स की मेंटरशिप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो आपको हेल्प करने वाली है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तो जल्दी से एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको आते रहें एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही स्पीड से कर सकें। सो जो सेशन की PDF है वो आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथ में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो मेरा सेशन है रोज सुबह आता है 10 बजे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सुबह 10 बजे इसी चैनल पर। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सेशन की PDF आपको मिल जाने वाली है करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर। सो आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। आपको वहाँ पर भी सारी अपडेट्स मिल जाने वाली है, सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो जल्दी से फॉलो कर लीजिए एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट में बताना आपका लास्ट का जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर क्या रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।